यह सो ही रही सरकार और सीमा खुलता रह गया और बंगाल के द्वार से झारखंड में प्रवेश हो गया। आए घुसपैठ किए। केवल वोट पॉलिटिक्स के लिए लोग दूसरे देश के आदमी लोग को बुला देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम NP कंठ। NP कंठ? तो NP कंठ जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? बदलना, परिवर्तन होना चाहिए? सरकार कायदे से BJP का ही आना चाहिए, क्योंकि वो समग्रता में विश्वास करता है। वो जात और धर्म नहीं, जमात का विकास करता है। तो पूरे जमात को लेकर जितने कार्यक्रम चल रहे हैं देश में, उसी अनुपात में इस राज्य का विकास भी हुआ। वास्तविक रूप से जो स्थानीय सरकार है वो तो 4 साल पूरे निजी स्वार्थों में ही लगी रही, जिसका अदालतीय प्रमाण भी आपके सामने में। मंत्री से लेकर अधिकारी तक सारे अदालत के चक्कर काट रहे हैं। तो यही इसका पैरामीटर है, यही इसका बैरोमीटर है। तो वास्तविक रूप से ये सरकार सक्षम नहीं रही। सक्षम सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है। सक्षम कैसे नहीं? आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय नेता हैं। क्षेत्रीयता की बात अगर आप करेंगे तब तो फिर पूरे संघीय व्यवस्था की बात ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो अगर क्षेत्रीय पार्टी का ही केवल उबाल बढ़ा रहा है, तब तो जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो क्या देश का विकास कर सकेगी? किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय पार्टी का सशक्त होना आवश्यक होता है। उसके छाया के नीचे क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ती हैं, मगर क्षेत्रीय पार्टियों का विकास ना हो ये मैं नहीं चाहता, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां काम तो करें। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं हिंदी में, वो सारे किसके फंड से बन रहा है? वो यूनियन गवर्नमेंट के फंड से बन रहा है, चाहे रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो। और ये जो आप ये बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं, ये तो प्राइवेट पार्टियां बना रही है, और इसी से आपको लग रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट हुआ। बट अर्बन डेवलपमेंट के लिए किन किन आयामों की आवश्यकता है, इस पर क्षेत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार या राज्य की सरकार या वर्तमान जो सरकार है वो उस पर अपने कोई योगदान नहीं कर सकी। ये मैं तो कह ही सकता हूँ। क्या इन 5 सालों में क्षेत्रीय सरकार ने, हेमंत सोरेन ने कोई योगदान नहीं दिया झारखंड को? ऐसा कोई विकास नहीं दिया? यही लास्ट में रेवड़ियाँ जो बट रही हैं, अगर इसे विकास का पैमाना माना जाए तो सरकार ने विकास किया। मगर सरकार के लोगों से ही पूछा जाए कि यहाँ के जो नगर निकाय हैं, चाहे वो नोटिफाइड एरिया हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हो, इनमें क्या काम हुआ? उनमें उनके बनाए, उनके योजना के अनुकूल जो बिल्डिंगें बनानी थी, जिसका विकास होना था, पर्यटन के प्रति ध्यान देना था, क्या उसके लिए कोई प्लान नगर निगम या RRDA में कोई ऐसा नक्शा दिया गया? तब तो सरकार की कार्यवाही पता चल ही जाता। मगर आज तक तो एक भी नक्शा वहाँ नहीं दिया गया कि इतने सारे झरना हैं, जलप्रपात हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं दर्शनीय है जहाँ जिसका विकास पर्यटन विकास में हो सकता था, और हर एक इकाई की आमदनी बढ़ सकती थी, और देश देशांतर से इसका संबंध और भी प्रगाढ़ होता। मगर वह अपने आप में बहुत अनुपस्थित है। हताशा है, लोग हताश और उदास हैं। इसीलिए बेहतर सरकार की आस लगाए हुए हैं। चुनाव सामने में है, इंतज़ार कर रहे हैं। बेहतर में आपको बीजेपी ही क्यों दिखाई देती? बीजेपी झारखंड के लिए? इसलिए झारखंड ही नहीं, समग्र देश की बात आप करें। अब आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, पतरातू से यहाँ आना है, तो इस रोड का निर्माण किसने किया? क्षेत्रीय सरकार करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जितनी सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है, बड़े बड़े पुल का या ओवरब्रिज का या फ्लाईओवर का निर्माण, ये तो संघीय जो सरकार है उनके फंड से हो रहा है। यहाँ के सरकार का तो कोई योगदान नहीं है। कोई नई फैक्ट्रियाँ बनाई नहीं गई, नए विकास के कोई आयाम नहीं करे गए। इसका मतलब चिंता और चिंतन विहीन है। बहुत सोचने वाली बात है, विचारने वाली, कि आप झारखंड की राजधानी रांची में बैठ के ये बातें कह रहे हैं। अगर झारखंड की राजधानी रांची में विकास नहीं है तो झारखंड का क्या हाल होगा? स्वाभाविक है। आप ये सोचिए, ये राजधानी जो रांची है वो रम्य स्थल है, हृदय है इसका। इसके बाद की शहर कौन कौन है? धनबाद का विकास किसने किया? कोल इंडिया ने किया। कोल इंडिया किसका है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन बगल में आपका हजारीबाग है, उसका तो विकास होना चाहिए था ना। वो अपने आप में हिल स्टेशन कहलाता था। जिस समय रांची का विकास नहीं था, जमशेदपुर की बात करें तो वो टाटा जी का योगदान है, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया। उनसे छीनकर नगर निगम तो बनवा दिया, लेकिन नगर निगम के जो कार्य होने चाहिए वो अपने आप में हताशा भरा हुआ है। कचरा प्रबंधन का काम हुआ, रोज़ की सफाई का इंतजाम हुआ, जल की व्यवस्था हुई, गलियों नलियों में बिहार की तरह एक एक बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों तक वो पहुंच मार्ग बन सका। तो मैं केवल उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, मैं दोनों को कोरिलेट करते हुए कर रहा हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं होने के नाते भी, किसी भी पार्टी का कोई मेंबर मैं नहीं हूँ, एक शुद्ध नागरिक हूँ 140 करोड़ में, एक इकाई जिसका चिंतन ये है जो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। अच्छा, फ्री की रेवड़ियाँ कह रहे हैं, वो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। बोले कि मैं जीत जाऊंगा तो इसके बाद 2000 रुपये दूंगा। अब वो आवाज़ देने की योजना की बात कर रहे हैं। इसकी बारी भी 58वें महीने में आई। 60 महीने की सरकार होती है एंड 58th मंथ से स्टार्ट होता है और एक ही महीना में 3 किस्त दिया जाता है। ये कौन सी जल्दीबाजी है? जब 1000 रुपया देने की बात थी तब तो 3 महीना में एक हज़ार मिलना चाहिए था। मगर आखिर क्या कौन सी जल्दबाजी है? तो इसे रेवड़ी नहीं कहा जाए, इंग्लिश में इसको फ्री बीज नहीं कहा जाए। तो इस फ्री बीज से क्या आप चाह रहे हैं? आप वोट छपवाना चाह रहे हैं और तो आपका हो सकते हैं इससे वोट, ये तो वक्त बताएगा। कुछ लोग हो सकता है जो सुदूर गांव में रहते हैं कुछ पैसों पर अपने मत को बेच लें, लेकिन आम जनता जो शहरी क्षेत्र का है वो फ्री बीज का मज़ा भी ले लेगा, लेकिन वोट तो वो अपने जो उनका मंजिल मकसूद है उसी को देगा। अच्छा, जब आप इतनी बात बता रहे हैं तो आपसे घुसपैठ को लेकर, इधर मैं कहूँगा इधर आ जाए, घुसपैठ को लेकर बात करना चाहूँगा। घुसपैठ को रोकने के लिए अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो क्षेत्रीय पार्टियाँ विरोध कर देती हैं, उसमें हेमंत सरकार का भी नाम था। क्या घुसपैठ से झारखंड का आने वाला भविष्य खतरे में है? देखिए, आपके सवाल में को 2 खंड में बांटा जा सकता है। क्षेत्रीय सरकार विरोध कभी नहीं की, गठबंधन तो विरोध। मैं पढ़ा लिखा हूँ और एक एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो कभी भी क्षेत्रीय स्थानीय सरकार उस मायने में विरोध तो नहीं किया कि नहीं तुम कह रहे हो नहीं आने के लिए और मैं उसे आने दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसे रोकने में यह अक्षम रही, यह सोई रही सरकार और सीमा खुलता रह गया और बंगाल के द्वार से झारखंड में प्रवेश हो गया और यहाँ पर रोटी बेटी एक समस्या बन गई। रोटी बेटी और माटी, ये तीनों एक समस्या है उनके सामने। आए, घुसपैठ किए, यहाँ की बेटियों से मिलन किया और उन कुछ महिलाएं भी दलाल हैं जो टीवी में दिखाते हैं आप लोग, उनके द्वारा बेटियां भी बिक रही है, इज्जत भी बिक रहा है, इस्मत भी लूट रहा है और साथ ही साथ ज़मीन भी वो अपने नाम से हलफनामा करा रहा। यही कारण है कि उधर का खासकर जो क्षेत्र है संथाल परगना का, वो अपने आप में बहुत घायल है इन मुद्दों से। इसका रोकथाम इन्हें भी करना चाहिए और केंद्र की सरकार तो लगी है और अदालत भी अपना छड़ी घुमाए हुए है। आपको लगता है अगर भाजपा की सरकार केंद्र में भी होगी उसके बाद राज्य में भी होगी तो इस चीज़ पर रोक लगेगी? रोक लगेगी, अवश्य रोक लगेगी, चूँकि बॉर्डर सील करना, बॉर्डर नियंत्रण करना ये भारत सरकार के कार्य के अधीन होता है और किसी भी राज्य की सीमा से परे वह निर्णय लेने में सक्षम होगा। वो बंगाल को भी डांट सकता है और झारखंड में भी रोक सकता है, बिहार के रास्ते में भी कील और कांटे लगवा सकता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी रोकथाम होगी। अच्छा, रघुवर दास जो यहाँ पर पुराने नेता रहे हैं जिनका अच्छा खासा प्रभाव झारखंड की राजनीति में माना जाता है, ये कहा जा रहा है कि रघुवर दास अगर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव पलट सकता है, भाजपा मजबूत हो सकती है। ये तो फर्क पड़ेगा उनका चुनाव लड़ने? तो पत्रकार महोदय, ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। वो आज भी तो 3 दिन से सुनाई पड़ रहा है कि संवैधानिक पद पर हैं, वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं और वहाँ इस्तीफा देकर यहाँ पर फिर जो
चुनाव सक्रिय राजनीति में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। वैसी परिस्थिति में उनका उदय हो यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उनके सहयोग और सहभाग से और सहकार से भारतीय जनता पार्टी का उन्नयन अवश्य होगा। और चंपई सोरेन जो जेएमएम छोड़ के भाजपा में गए हैं, उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा भाजपा को? चंपई सोरेन से फ़ायदा मिलना अपेक्षित इसलिए है कि जिस क्षेत्र के वो टाइगर कहलाते हैं उस क्षेत्र में 14 सीटें आती हैं, और 14 सीट में अगर मान लीजिए 50% भी चंपई के द्वारा अगर हमें प्राप्त हो गया, तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी का 29 या 32 है तो 39 तो हो ही जाएगा ना, और 1-2 पत्रकार महोदय दिलवा देंगे तो 41 हो जाएगा। मोदी को दिलवा देंगे, पत्रकार मोदी तो बाहर के हैं। हम ही लोगों की बात लेकर आप ले जाते हैं ना, तो 41 हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 81 सीट है। यही उनका योगदान होगा। तो आपको रिटायर हुए कितना साल हो गया? हमारा तो 10 साल हो गए। पेंशन आता है बराबर? हम तो पेंशन भोगी है, लेकिन कोल इंडिया में पेंशन भारतीय राज्यों का अथवा भारत सरकार का जो पेंशन है वो हम लोगों पर लागू नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, चलिए, आप कितने साल आपने नौकरी किया? मैंने 37.5 साल नौकरी की। 37.5 साल। अब नौकरी की बात कर लेते हैं। आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, नौकरियों के क्या हालात है झारखंड? उनके बच्चे अभी नहीं हुए, तो हो जाएंगे। मेरे ही बच्चे हैं, वो बच्चे सब छोटे छोटे हैं। हाँ, वो तीसरी पीढ़ी की बात तो अभी दूर है। दूसरी पीढ़ी की बता दीजिए। नौकरी पीढ़ी हमारे बच्चे, आपके और भी जो है बच्चे हैं, देखिए जो आप आस पड़ोस के देखते हैं नौकरियों के फॉर्म। बच्चे सभी हाई प्लेस्ड हैं, कुछ तो मल्टीनेशनल में है, कुछ बैंक के मैनेजर हैं, कुछ जो है 7 समंदर पार। नहीं, आपके झारखंड के बच्चे तो हैं ना? आप इसलिए ना आपने मुझे व्यक्तिगत पूछा है। अब आइए झारखंड पर। झारखंड में जो लोग हैं हमारे पढ़े लिखे, वहाँ बेरोजगारी है, इससे अलग नहीं हो सकते हैं हम। लेकिन उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जब तक कुछ उद्योग धंधे या जो हमारे पास जो खनिज संपदा है वो जैसे चल रहा है उसी रास्ते पर चल रहा है, उसमें कौन सी और नई नीति लावे जिससे रोजगार का सृजन हो, इस पर ना तो उस मामले में संघीय सरकार और ना तो राज्य की सरकार काम कर रही है। अगर करती तो हो सकता है कोल इंडिया में कुछ और सृजन होता सीट का, या एचईसी जो मरणावस्था में है, मरणासन्न है, उसे जीवित करने के लिए अनुप्राणित करने का प्रयास होता दोनों सरकारों के द्वारा, तो कुछ पोस्ट वहाँ भी निकल जाते। 2-4 मास्टर को बहाल कर लो, स्कूल चले या ना चले, इससे कितना दिन तक काम चलेगा, उसकी भी सीमा रेखाएं हैं। और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं कि तुम यूं बहाल कर तुम कितने दिन तक पैसे देते रहो। अच्छा, ये बताइए, झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार लोग हमारे सामने रखते हैं कि पेपर होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो जाता है, अन्य जो कार्य हैं, जो आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं सरकारी, वहाँ वो पैसे लेता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। क्या प्रमुख मुद्दा बना हुआ है झारखंड का भ्रष्टाचार? झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। उसका कारण है कि गंगा तो निकलती है गंगोत्री गौमुखी से, और अगर वही अशुद्ध हो जाए तो बाकी पानी तो खराब ही न रहेगा। चाहे वो लंबी दूरी कितना भी तय कर ले, आखिर जाके वो बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, लेकिन सारे पानी दूषित हो जाएंगे। यही कारण है कि हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, और अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो कर्मचारी भ्रष्ट होंगे। और काम के लिए तो इंसान कोई भी व्यक्ति मरने से लेके जीने से लेके मरने तक उसी सरकारी कार्यालय में जाएगा, किसी भी ज़मीन संबंधी कार्य में जाएगा, मुकदमे संबंधी कार्य में जाएगा, रोजगार संबंधी कार्य में जाएगा। तो सवाल उठेगा, जहाँ पर वो गंगोत्री ही खराब है तो क्या उम्मीद करें। अच्छा, चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? अभी देखिए क्या सोचा जाए, मतलब अभी तो सब जगह ज़्यादा चांस है बीजेपी का नज़र आ रहा है यहाँ झारखंड में। हाँ, क्या कारण है ऐसा कि ज़्यादा चांस बीजेपी के नज़र आ रहे हैं? देखिए आप तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जितने भी काम कर रहे हैं वो तो देखने की चीज़ है। वो तो कहीं
ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री की तो बात देश में आती है, लेकिन जब बात झारखंड की आए तो फिर प्रधानमंत्री के सामने जेएमएम भी टकरा जाती है। हाँ, तो बात है कि इसी को लेकर के ना वहाँ आगे जाएगा। मान लीजिए अगर केंद्र में सरकार आपका ढुलमुल में रहेगा तो कैसे चलेगा? ये झारखंड चलेगा उसे? यही तो बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरएस कनक हुआ। आरएस कनक। आरएस कनक? एक एसोड लगाते तो आरएसएस हो जाता। हाँ लगा देते तो हो जाता है। तो क्या करते हैं आप? हम रिटायर्ड हैं। आप भी रिटायर्ड हैं? पेंशन तो आपकी बढ़िया आती होगी। नहीं, बढ़िया, हम लोग का ओन अरेंजमेंट है पेंशन का, इसलिए हम लोग को पेंशन ज़्यादा नहीं आता है। तो क्या लग रहा है इस बार आप रिटायर्ड लोग जो हैं किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं झारखंड? ये हम लोग तो बीजेपी को देते हैं हमेशा, लेकिन क्या है कि अभी दोनों सरकार बराबर ही है, बीजेपी और जेएमएम सब दोनों बराबर है। उसी में देखकर कंपेयर करके कि कौन थोड़ा सा अच्छा है उसको हम लोग देते हैं। हाँ, तो इसमें है कि अभी घुसपैठ का आपने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था, बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर ज़बरदस्त हो रहा है। केवल वोट पॉलिटिक्स के लिए लोग दूसरे देश के आदमी लोग को बुला देते हैं कि वोट हमारा बढ़ जाएगा। ये सब गलत बात है। पहले हमारा देश बचेगा तभी ना प्रोग्रेस होगा, तभी ना रोड बनेगा, तभी ना कुछ होगा। पहले देश बचाना है, बस यही है। पहले देश बचाना। हाँ, पहले घुसपैठियों से देश खतरे में है क्या? खतरे में क्यों नहीं है? खतरे में क्यों नहीं है? खतरा में क्यों नहीं है? खतरा में तो बहुत है। बाहर से आएगा, हमारे पूरे हम लोगों का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, और उस पर से दूसरा बर्डन आ गया तो कहाँ से होगा? हम लोग दूसरे को कहाँ से खिलाएंगे? तो जब सीए एनआरसी लागू होने वाला था, हेमंत सरकार ने तो विरोध किया था उसका गठबंधन। जो भी बीजेपी के विरोधी सरकार पार्टियां हैं वो सब विरोध कर रही हैं। उन लोग को ये मतलब नहीं है कि क्या चीज़ अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। उन लोग को है कि बीजेपी इसको लाया इसलिए इसको विरोध करो। ये गलत बात है ना। बहुत सारा बात ऐसा है, बहुत सारा बारे में हम लोग देखते हैं कि बीजेपी अच्छा चीज़ भी लाती है तो उसको लोग विरोध करता है। ये गलत बात है। ये ऐसा हमारे ही देश में पॉसिबल है और दूसरे जगह नहीं है। हाँ, गलत राजनीति है।